बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे फ़ेल माजी जारी उर्दू में कहते हैं। और इस लफ्ज़ से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा, कंटिन्यूस कहते हैं जारी को, जो काम जारी है। ये टेंस ज़माने कहते हैं पास्ट। पास्ट मतलब जो माजी में, यानी कि माजी में जो ज़माना चल रहा था, ठीक है, जो काम चल रहा था। जैसे कि जावेद क्रिकेट खेल रहा था, वो ये काम कर रहा था, ठीक है। मतलब कि अभी अभी भी ऐसा लगता है कि कर रहा था, लेकिन उसने जब देखा तो वो माजी में था, यानी पहले वो काम कर रहा था। अभी पता नहीं है कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन पहले वो काम कर रहा था, माजी में था, ठीक है, लेकिन जारी था। इस चीज़ को आपने याद रखना है। इसको उर्दू में द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ अ टेंस विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑन ऑनगोइंग एक्शन और इवेंट इन द पास्ट। यानी ज़माना माजी जारी वो ज़माना है जो माजी में किसी जारी फेल वाक़या को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उर्दू में इसको कैसे पहचानते हैं? फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो कीमती चीज़ होती है स्ट्रक्चर होती है। मैं हर बार हर वीडियो में आपको ये कहता हूँ कि स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो गया तो आपको बाकी जो है ना टेंस सब आसान लगने लग जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव में पॉजिटिव जो अफर्मेटिव में होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बन जाता है। लेकिन यहाँ पर टेंस यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? वाज और वर, ठीक है। आपको पता है कि वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, यानी कि ही शी इट किसी सिंगुलर नाम के साथ, और बाकी जो वर होता है वो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है और आखिर में लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आगे इसका देखते हैं कि स्ट्रक्चर दोबारा वही वाला है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे बनेगी देखें। जावेद, जावेद क्या है? सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? वाज, क्योंकि सिंगुलर नाम है, सिंगुलर नाम के साथ वाज आता है। आगे प्ले, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लेइंग। क्रिकेट, क्रिकेट वैसे ऑब्जेक्ट है, सही है। जावेद क्रिकेट खेल रहा था, सही है ना। जब मतलब उसने देखा या मैंने देखा तो क्या जावेद क्या कर रहा था? जावेद क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन पास्ट का काम है, चीज़ को याद रखना है। आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, उर्दू में इसकी पहचान है। और आईएनजी मतलब कि इसकी कंटिन्यूस की पहचान होती है। कंटिन्यूस जहाँ पर भी होगा आईएनजी होगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, ठीक है। इसमें रहा था, रही थी वगैरह ज़रूर आएगा, सही है। अच्छा, आगे है नफ़ी में तब्दील करने का तरीका देखने। सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वाज वर्ब, फिर नॉट आएगा, सही है ना। डिड नॉट, डज नॉट नहीं है, सिर्फ नॉट आता है। नॉट कब आता है, कहाँ पर आता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में। इस चीज़ को आपने याद रखना। फिर ऑब्जेक्ट, सही है। जैसे ही सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर दरमियान में मेन वर्ब रीडिंग है ना, तो रीडिंग और हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज और रीडिंग जो है इनके दरमियान में नॉट आ गया। ही वाज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो अखबार नहीं पढ़ रहा था, सही है। वो अखबार नहीं पढ़ता। ही क्या सिंगुलर, इसके साथ वाज आ गया है, इस चीज़ को आपने भी याद रखना, सही है। अच्छा, आगे इंटरोगेटिव यानी सवालिया बनाने का तरीका कर कैसा होगा? सवालिया बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? हेल्पिंग, पहले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे, सही। हेल्पिंग वर्ब क्या है? सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर आता है, सही है। और आगे आता है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। यहाँ पर नेगेटिव नहीं आता है, नॉट नहीं आता, इस चीज़ का भी आपने याद रखना है, सही है। फिर मेन वर्ब के साथ यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। जैसे दे वर प्लेइंग, फुटबॉल था ना, इसको वर्ब को क्या ले आए? हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको पहले ले आए। और वर्ब क्यों आया? क्योंकि ये प्लुरल सब्जेक्ट है, ठीक है। प्लुरल ज़्यादा है ना, दे वो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। और आगे मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी क्या वो फुटबॉल खेल रहे थे, सही है। तो इसका थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाए। पहला है द सन वाज शाइनिंग इन द स्काई, यानी कि सूरज आसमान पर चमक रहा था। सन क्या है? सब्जेक्ट है, सही है, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ वाज हेल्पिंग वर्ब आ गया है, ये ठीक है ना। और शाइनिंग क्या है? मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, ठीक है। और इन द स्काई क्या है? ऑब्जेक्ट है, सही है। अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो द सन वाज नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में नॉट आएगा, सही है। द सन वाज नॉट शाइनिंग इन द स्काई, यानी सूरज आसमान पर नहीं चमक रहा था। आगे देवर, आगे इधर अगर नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट यहाँ पर आ गया। देवर नॉट प्रेजिंग माई हैंड राइटिंग, सही है। अच्छा, देखिए यहाँ पर उड़ा तो इसके साथ वार आ गया। देवर नॉट प्रेजिंग माई हैंड राइटिंग, नेगेटिव में ये होगा, नफ़ी बनाने में है, ठीक है। और अगर इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सही है, इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वर्ब पहले आएगा, और इसके इंटरोगेटिव बनाएंगे, सवालिया बनाएंगे तो वाज पहले आ जाएगा, ठीक है। और आगे देखें, तीसरा देखें, द डॉग वाज बार्किंग एट हिम, यानी कुत्ते उस पर भौंक रहे थे, कुत्ता उस पर भौंक रहा था। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे द डॉग वाज नॉट बार्किंग एट हिम, सही। अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो वाज को पहले ले आएंगे, वाज द डॉग
barking at him से। और 4 वाला देखें, द वीवर, वी क्या है प्लूरल इसलिए वर आ गया, वीवर प्लेइंग इन द गार्डन। इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे वीवर नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। अगर इंटरगेटिव बनाएंगे तो वर पहले आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में है शी वॉज गोइंग टू स्कूल, यानी कि इसका नेगेटिव बनाएंगे तो शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, और इंटरगेटिव बनाएंगे तो वॉज शी गोइंग टू स्कूल। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।